हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्या मंदिर। माय नेम इज सुनील संगम। आज हम क्लास 12th का वीवीआई क्वेश्चन 2023 के लिए लाया हूँ और उनमें से आज जो क्वेश्चन लाया हूँ वह 101% गारंटी लेता है। क्वेश्चन बिहार बोर्ड में जरूर आएगा क्वेश्चन। एक बार जरूर इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा और समझ लीजिए। क्वेश्चन को समझ के रखना है। इतना बार प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्जाम में अगर आए ना, आँख कान मून करके क्वेश्चन को बना लेंगे। सबसे पहले यही क्वेश्चन बनाएंगे और इस क्वेश्चन को बर्मा कर लकीर भी नहीं काट। डेकार्टे सूत्र, डेकार्टे फार्मूला, उसी को कहता है गोलाकार अपवर्तक सतह से अपवर्तन। एक गोलाकार सतह रहेगा, उसे तुम आपको अपवर्तन करना है, मतलब रिफ्रैक्शन थ्रो स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से अपवर्तन करना है। ठीक है, दैट इज क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। तो उस लेंस से हो सकता है एक उत्तल एक अवतल। आप उत्तल से भी कर सकते हैं और अवतल से भी कर सकते हैं। किसे करेंगे? उत्तल से। तो चलिए, तो सबसे पहले उत्तल से करेंगे तो उत्तल लेंस तो बनाना पड़ेगा और आपको पता है उत्तल लेंस क्या होता है। लेंस दो प्रकार का, एगो उत्तल एगो अवतल। तो उत्तल देखिए किसको कहता है। ये जो लेंस आपको दिख रहा है, ये लेंस, ये था उत्तल। जिस लेंस का बीच मोटू और बगल सुटकू रहता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए, बीच क्या है? मोटू और बगल क्या है? सुटकू। मतलब जिस लेंस का बीच का भाग मोटा, किनारे के भाग पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? उत्तल। तो देखिए, बीच का भाग पेटू है, देखते हो आदमी सबका पेट निकल जाता है, पेटू, और बगल सुटकू, तो उसको उत्तल लेंस कहते हैं। लेकिन अवतल में इसका उल्टा, जिस लेंस का बीच का सुटकू और बगल मोटू रहता है उसको बोलते हैं अवतल लेंस। मतलब बीच में सुटकल है और बगल में क्या है? मोटा है, तो इसको बोलेंगे अवतल लेंस। हमको विश्वास है उत्तल और अवतल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उत्तल लेंस से हम लोग अपवर्तन सीखेंगे। इसको मिटा देते हैं, टाटू खत्म हो जाओ। चलो, तो हम शुरू करते हैं उत्तल लेंस। सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा उत्तल लेंस। सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस को बना लिए। अब इससे क्या करना है? अब इससे क्या करेंगे? अपवर्तन। तो एक सबसे पहले सब देखिए, सबसे पहले कुछ भी चीज लेंस आप लोग प्रयोगशाला में यूज किए होंगे। लेंस के पास एक द्वारक भी लगाते हैं, द्वारक तो रहबे करता है। साथ साथ हमको प्रधान एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस को लेते हैं। इसमें भी लेंस को आधा भाग से काट करके प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोग लेंस को रखेंगे। इसके लिए एक लेंगे, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस। एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, आप लोगों को समझ में आ गया। एक लेंस लिए और लेंस के बीचों बीच एक प्रिंसिपल एक्सिस लिए, इसी को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। ले लिए। अब उसके बाद हम क्या किए? उसके बाद बीच में हम लोग लिए द्वारक। बीच में क्या लिए? द्वारक। देखिए, बीच में ले लिए हम द्वारक। बीच में क्या ले लिए? द्वारक। और बीच में जो बिंदु काटा है ना, इसका नाम पाटा रख देंगे। पाटा, पी से पाटा, इसका नाम रखेंगे पाटा। पट्ठा, पी से पट्ठा, और पी से पुष्पा, पी से रखना पुष्पा, इसको पी से पुष्पा। तो हम क्या देखिए, इस लेंस, एगो लेंस लिए सब सुटकू लेंस ना, मोटकू लेंस लिए, उसमें एगो द्वारक लिए और द्वारक लिए। और द्वारक लेके हम क्या कर दिए, उसके बाद बीच में जहाँ काटा उसका नाम रख दिए पुष्पा। इसका नाम क्या रखे? पुष्पा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? देख, इसमें कुछ एजम्पशन यूज करेंगे। एजम्पशन मतलब कुछ, मतलब मान ले लेंगे बात को। इसमें एक देखिए वस्तु तीन प्रकार का। एक होता है बिंदु वस्तु। ये देखिए, ये हो गया बिंदु वस्तु। जो एक बिन चुनी रंग का वस्तु लेंगे उसको लेंगे बिंदु वस्तु। एक होता है साइज वस्तु। इसमें साइज लेते हैं, कितना ठोक वस्तु है, इतना ठोक वस्तु है, ये जो साइज वस्तु हुआ। एक होता है इनफिनाइट, और वाला वस्तु। ये जो वस्तु तुमको दिख रहा है इसको बोलेंगे इनफिनाइट वस्तु, अनंत वस्तु। इसको बोलेंगे आकार वस्तु। इसको बोलेंगे बिंदु वस्तु। तो वस्तु भी समझ में आ गया होगा। आ गया ना? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको क्या करना है? क्लीन करना है। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ करना। हम इसको साफ कर दिए। ठीक है, अब क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे बिंदु वस्तु लेंगे। लीजिए, तो यहाँ पे किसी एक जगह हम लोग ले लेते हैं बिंदु वस्तु। ये मेरा है वस्तु, इसको ले लिए बिंदु वस्तु। ठीक ना, इसको ओ मान लिए। क्या मान लिए? ओ मतलब उल्लू। ओ मतलब उल्लू नहीं, ओ मतलब ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, इसको ले लिए एक वस्तु, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। यहाँ से प्रकाश किरण को डायरेक्ट गुजारेंगे, यहाँ से प्रकाश किरण गया डायरेक्ट, यहाँ से इस वस्तु से प्रकाश किरण डायरेक्ट मारे लेंस पे, लेंस में जैसे आपको ऐसे ऐसे घूर के मारेंगे लेंस में, जैसे लेंस में टकराएगा उसके बाद यहाँ से टकरा करके इसका बन जाएगा क्या, प्रतिबिंब। ऐसे प्रकाश ऐसे घूम गया, लेंस से टकराया तो मन क्या इसको सीधे जाना है, लेकिन सीधे कैसे जाएगा, लेंस है, लेंस को उठा के फेंक दिया सर। आप लोगों को अगर वो खराब दौड़ रहे हैं आपको उठा के फेंकेंगे तो आप नीचे गिरिएगा ना, इसीलिए लेंस के से गिर गया, सर नीचे गिर गया। ये प्रकाश किरण से गया, सर नीचे गिर गया। यहाँ पे जो गिरा तो यहाँ पे इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। क्या बना, प्रतिबिंब, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए आपको खड़ा करेगा कि नहीं करेगा, इसको आप गिर जाइएगा तो आपको खड़ा करेगा, ये अपने मसले से खड़ा होइए। तो मान लेते हैं आदमी आया उसको खड़ा कर दिया, सब खड़ा जिसे करेगा बीच में एगो डंडा खड़ा करेंगे, डंडा। आप देखो आप खड़ा होना तो आपको डंडा चाहिए, आपका हाथ को रहेगा तभी ऐसे करके डंडा खड़ा होइएगा, इसके लिए डंडा चाहिए। एगो डंडा ऐसे डाल दिए अभिलंब, एगो डाल दिए अभिलंब, अभिलंब को बोल दिए एक अभिलंब डाले सब करके डंडा खड़ा, जैसे अभिलंब यहाँ पे डाले। क्यों डाले, क्योंकि आपको पता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण बीच में खाइए डंडा, डंडा मतलब घर बनाते हैं उसके चाहिए एगो लाठी, लाठी मतलब खंभा, उसी प्रकार यहाँ चाहिए एगो डंडा। तो यहाँ से एक अभिलंब डाल दिए, इसका नाम एन है, अभिलंब है, और इसका नाम यहाँ पे जहाँ देखे प्रकाश का अभिलंब जो होता है जब भी वक्रता केंद्र से निकलता है, वक्रता केंद्र से कि ये देखिए जिससे कि ये गोला है, गोला के बीच में जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये मेरा हो जाएगा वक्रता केंद्र, इसको क्या बोल दिए, सी। लेकिन क्या ऐसे झुकेंगे अभिलंब जो कुछ कोण पे झुकेगा कि नहीं झुकेगा, ये तो मान ली सतह है, ये मेरा द्वार अथी प्रधान अक्ष है, ये मेरा ऐसे अभिलंब आया है, इसके बीच में कुछ कोण है कि नहीं है ना, कुछ कोण। हाँ, इसकी कोण को मान लिए थीटा, क्या मान लिए, थीटा, पीटा, थीटा, ठीक है। इसके कोण को मान लिए थीटा, हाँ थीटा तो मान लिए। ये मेरा है आपतित किरण है ना, हाँ ये क्या है, डंडा, डंडा अभिलंब, और इसके बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, इसको आई सूचित करते हैं, किसे करते हैं, आई से। लेकिन ये मेरा अपवर्तित किरण है और ये है अभिलंब, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, इसको कोण आर से सूचित करते हैं, इसको बोल देंगे कोण आर, क्या बोलेंगे, कोण आर। चलिए ठीक है, तो ये सब तो हमको समझ में आ गया सर। आप ऐसे बोले वो लेंस लिए, दूसरे गुजारे, दूसरा निकला, बीच में लाठी खड़ा कर दिए, और ये लाठी और इसके बीच के कोण को आपतन कोण बोल दिए, और ये जो लाठी घुलटा है इसके उसके अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोल दिए, और लाठी जैसे झुका है उन दोनों ने थीटा कोण पे झुक गया। यहाँ तक तो आप समझ लिए। चलिए अगर भाषा कहे लिखने के लिए तो क्या लिखिएगा, अभी बताइए, फिगर बनकर तैयार हो गए। हाँ अब नाम तुम रख देना क्या है, ये देखिए ध्रुव है, ये ध्रुव, ये लेंस का ध्रुव है, बीच वाला बिंदु, उसके बाद ये वस्तु है, इसके बीच की दूरी को यू बोल लेंगे, क्या बोल दिए, यू बोल दिए। ये मेरा ध्रुव है, ये मेरा वस्तु है, इसके बीच की दूरी को वस्तु दूरी बोल दिए, और वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। अब देखिए ये मेरा वस्तु ध्रुव है, ये प्रतिबिंब बना है, ध्रुव और प्रतिबिंब की बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोल दिए, इसको भी बोल दिए, क्या बोल दिए, भी बोल दिए, भी चलिए भी बोल दिए। लेकिन ये वक्रता केंद्र, ये वो ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसको बोल देंगे आर, क्या बोल देंगे, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या मान लेंगे, आर बोल देंगे। और कोई दिक्कत है, हाँ बोलिए, और अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं, लेकिन ये फिगर बन के मेरा हो गया तैयार, हो गया तैयार। लेकिन अगर ये जो कटान बिंदु है इसको कुछ नाम दे दीजिए, ए से अंकुश, ए से अंकुश, ए से अंजलि, हम लोग दे देते हैं यहाँ पे अंजलि नाम, अंजलि, ए से अंजू, अंजू नाम दे दिए, ठीक है। फिर यहाँ ए बोल दिए, ओ से उल्लू, और आई से अंधड़, आर से राजू, राजा, आर से रंजीत, जो कभी कैमरा में बैठे हुए हैं, रंजीत। तो ये सब समझ लिए। अगर यहाँ पे दिक्कत है बोल सकते हैं, ठीक है।
अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रूव्ड। लेकिन इसके पहले थोड़ा लिखना पड़ता है, बन बन बन, इसके पहले लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, देखिए वो एक वस्तु है और उसका जब लेंस से टकराता है ना, उसका प्रतिबिंब आई बनता है, ठीक ना। उसके बाद बोलेंगे, ओ पी के बराबर यू और पी आई बराबर भी और पी सी बराबर आर। उसके बाद बोलेंगे अभी लैम्प जो है ना थीटा कोण के पास झुका हुआ है। इतना बात लिख दीजिएगा अपने मन से, नहीं तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, इसका जो है पूरे PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको पता है ना, जब भी कभी भी अगर अपवर्तन हो जाए तो किसको याद करेंगे, सुनील बाबा को नहीं, सनेल को याद करेंगे, सनेल नियम को। कभी भी अगर अपवर्तन हो जाए ना, लेंस से उत्तल हो अवतल हो, तो सुनील बाबा को नहीं, सनेल बाबा को याद करेंगे। सुनील बाबा को याद करने से कोई फायदा नहीं है, सनेल बाबा को याद करना पड़ेगा। किसको याद करेंगे, सनेल बाबा को। हम लोग सनेल बाबा को याद करेंगे। सनेल बाबा क्या कहता है जानते हो ना, आपतन कोण कीजिए साइन आई और अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर, एक नियतांक, उसका अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे सुनील का नियम नहीं, सनेल का नियम कहते हैं। बस इतना बात याद रखना। तो हम लोग सनेल के नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं, सनेल के नियम से, सनेल के नियम से हम फार्मूला जानते हैं, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बटे म्यू 1। लेकिन देखिए प्रकाश किरण इस माध्यम में गया है, प्रकाश का इस माध्यम से इस माध्यम में गया। मान लेते हैं इसका कुछ न कुछ तो अपवर्तनांक होगा, इसका अपवर्तनांक को मान लिए म्यू। लेकिन बोलेंगे सर अपवर्तनांक क्या होता है, बात में जितना प्रकाश की चाल है और किसी माध्यम में जितना प्रकाश की चाल है, उसके अनुपात को मतलब निर्वात मतलब बता, जो हवा अथवा नहीं है वहां देखते हैं प्रकाश कितना स्पीड से चल रहा है, और जो माध्यम है, जो हवा है, जो कुछ है, वहां पे प्रकाश कितना स्पीड से चल रहा है, दोनों को दे देंगे, धक्का मार देंगे, मतलब उसका अनुपात कर देंगे। और जैसे अनुपात करेंगे जो आएगा उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। इसको म्यू द्वारा सूचित करते हैं। मान लेते हैं यहाँ हवा है, यहाँ पर अपवर्तनांक मान लेते हैं म्यू 1 है, क्या है, म्यू 1 है, ठीक ना। और ये गिलास है, ये लेंस है, और लेंस के अंदर का मान लेता अपवर्तनांक जो है ना, यहाँ पे क्या है, म्यू 2 है। मान लेते लेंस के अंदर म्यू 2 है, तो प्रकाश किरण तो बाहर से आया, हवा से आया, लेंस में घुसा है, तो मान लेते हैं इसका सनेल के नियम से फॉर्मूला जानते हैं, साइन आई बटे साइन आर। और फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 2 बटे म्यू 1। लेकिन हम जानते हैं साइन आई बटे साइन आर, म्यू 1 को गुणा साइन 1 से करेंगे तो हो जाएगा म्यू 1 इंटू साइन 1 साइन आई, और म्यू 2 को गुणा कीजिए साइन आर से, हो जाएगा म्यू 2 इंटू साइन आर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक और नियम लगाएंगे जो कि गणित का बच्चा होगा समझ में आता होगा, साइन रूल। साइन रूल में क्या करेंगे, इसके बीच का कोण थीटा है, अगर थीटा रहेगा तो साइन थीटा से भाग दे देंगे, अगर तुम रहेगा तुम ही से भाग दे देंगे, अगर हम रहेंगे तो हमले से भाग दे देंगे, अगर साइन थीटा अगर मतलब थीटा है तो साइन थीटा से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ साइन थीटा से भाग देने पर, दोनों तरफ साइन थीटा से भाग देंगे तो हो जाएगा म्यू 1 इंटू साइन आई बटे साइन थीटा बराबर म्यू 2 इंटू साइन आर बटे साइन थीटा। तो चलिए, तो इसको फिर हम आगे प्रूव करते हैं। म्यू 1 बटा साइन आई बटा साइन थीटा बटा म्यू 2 बटा साइन आर बटा साइन थीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। आप कहेंगे सर म्यू 1 बटा साइन आई बटा साइन थीटा आया, अब इसका मान चाहिए हमको ना, आप कहे लिए साइन थीटा से भाग दिए, अब इसका जो ये मान जो निकाला, अब इसका मान तुमको निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो हमको पाप लिख देगा। क्या अपने मन से साइन थीटा से भाग दिए दोनों तरफ, अब अपने मन से क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों का, इसका और इसका क्या करना पड़ेगा, अब मान निकालना पड़ेगा। अब मान तो निकालना ही पड़ेगा बाबू। अब तो चलो तब मान निकालते हैं, और कैसे निकालेंगे अब देखते हैं, कौन रोज में आना पड़ेगा हमको। देखिए साइन आई, अच्छा साइन आई, अच्छा इतने रोज में आएंगे, मन निकाले ओ ए सी, हाँ बिल्कुल, साइन इसको पलटा उठा पटा के इसमें ला देंगे, मेरा निकल जाएगा। अब त्रिभुज बना लेते हैं, एक और मतलब इसी त्रिभुज को खोल के जहाँ लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, इसको ओ और उसके बाद उसके ले इसका देखो, इसको नाम रखते हैं ए, कटाई जो इसको ओ,
यहाँ लिखेंगे इसको, क्या लगेगा, सी रख देता है। लेकिन इसके बीच का कौन क्या है, थीटा है, ये क्या है, आई है। लेकिन सर जी त्रिभुज तो के अंदर बाहर आ गया आई। हम क्या करें, करना 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 कुछ ना कुछ ना कुछ ना। लेकिन आपको पता है ना, एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180। कितना, 180। यहाँ देखियो आई है ना, तो ये देखो ये तुमको सरल रेखा दिख रही है वाला, ये वाला, इसके बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, इन दोनों के बीच 180। लेकिन ये अगर आई है, ये दोनों मिला के 180 है, पता है, दोनों मिला के 180। लेकिन एगो आई है, अगर 180 डिग्री में से अगर आई को घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा 180 डिग्री में आई। इसका मतलब ये कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस आई। बोलेंगे सर कैसे 180 डिग्री माइनस आई, अपने मन से 180 डिग्री, नहीं नहीं नहीं, अरे इन दोनों को जोड़ो ने, 180 ही आएगा, जोड़ो 180 डिग्री अब माइनस आई अब प्लस आई मर ले, इसलिए कहते 180। हम तो बतले इन दोनों के कोण के योग 180 डिग्री होता है, पता है ना। इसका मतलब आया 180 डिग्री, इसका मतलब है कि इसको अगर आई है तो इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस आई। आप लोग को समझ में आया, अगर आया तो मिटा देते हैं इसको, तो समझ में आ गया। चलो अब हमको चाहिए क्या, इसको नाम दे दो, हाँ नाम तो दिले है। अब हमको निकालना क्या, साइन आई बटे साइन थीटा। हमको निकालना साइन आई बटे साइन थीटा। चलो आई बटे साइन थीटा। लेकिन अच्छा बोलो, आई की जगह हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, साइन 180 डिग्री माइनस आई। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिए। फिर बटे फिर साइन थीटा। लेकिन देखो साइन 180 डिग्री माइनस आई के सामने का भुजा क्या है, ओसी, यहाँ लिख देंगे ओसी बटे, और थीटा के सामने भुजा क्या है, ओ ए, हम लिख देंगे यहाँ ओ ए। चलो सर जी आपको निकाल दिया साइन आई और साइन थीटा का मान, बिल्कुल सही। अब बचा क्या, साइन आर और साइन थीटा। अब इसका भी मान देंगे निकाल। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे इसमें देखो कौन था, हाँ आप कौन त्रिभुज लेंगे, ना ना ना, देखो कौन त्रिभुज लेंगे, आर, अच्छा थीटा लगा जो एक त्रिभुज ले पड़ते ना, ये दोनों त्रिभुज ले पड़ते, इसको भी निकाल लेता है। हाँ अभी देखो ठीक है। उसके बाद देखो हाँ बिल्कुल सही। आप देखो इसके बाहर का कौन है, थीटा, ये दिया आर, लेकिन ये दिया आई, ये दिया ए, और ये दिया है सी। आप कहेंगे सर थीटा तो बाहर हो गया त्रिभुज का, यही नियम लगाइए ना, यही नियम लगाइए। ये अगर थीटा है तो आपको पता है कि इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। अगर ये थीटा है तो 180 डिग्री में अगर थीटा को घटा देंगे तो ये ना निकल जाएगा 180 डिग्री में थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, हाँ लिख सकते हैं। जब आप लिख सकते हैं तो निकाल लीजिए ना साइन आई और साइन आर बटा साइन थीटा का मान। अच्छा निकाल दो, तो साइन आर, अच्छा साइन आर के जगह हम लोग लिख सकते हैं, आर का जगह आर रहने देंगे बता। अच्छा साइन थीटा का जगह लिख सकते हैं सर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। थीटा का जगह लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, क्यों दोनों की 60 डिग्री है, हाँ लिख सकते हैं। तो साइन आर, आर क्या है सर, आर 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 के सामने भुजा सी आई, हम यहाँ लिख देंगे सी आई बटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के सामने भुजा सर क्या है, अच्छा आई ए आई, हम लिख देंगे यहाँ ए आई। चलिए सर आप बनाए बिल्कुल सही, यहाँ तक तो मैं क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया ना। चलिए इसके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मान बैठाएंगे इसका मान समीकरण एक और समीकरण दो में, वही लिखेंगे यहाँ समीकरण एक से μ1 बटे साइन आई बटे साइन थीटा बराबर μ2 इंटू साइन आर बटा साइन थीटा। तो μ1 इंटू साइन आई और साइन थीटा का मान कितना दिया है, ओ सी बटा ओ ए बराबर म्यू साइन आर बटा साइन थीटा का मान कितना दिया है, सी आई, साइन आर बटा साइन थीटा का मान सी आई μ2 इंटू सी आई बाय ए आई। चलिए यहाँ तक तो हम लोग निकाल दिए।
लेकिन बाबू अब तो बॉडी में जगह नहीं बचा, अब बड़ा दिक्कत की बात है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर आप नहीं स्क्रीनशॉट लिए हैं तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ओसी क्या है, ओसी, ओ सी, अच्छा ओसी। अच्छा ओसी को लिख सकते हैं ओपी प्लस पीसी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ होता नहीं म्यू1 इंटू ओसी है ना, ओसी की जगह हम लोग लिख सकते हैं, ओसी की जगह ओपी प्लस पीसी, हाँ लिख सकते हैं। देखिए ओसी है, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो ये ना जगह ओसी बराबर लिख सकते हैं ओपी प्लस पीसी। चलो अच्छा ओ को क्या लिख सकते हैं, अरे ओ तो कुछ नहीं लिख सकते, लिख देंगे ओ को ए बराबर म्यू2 इंटू, अच्छा सी आई को क्या लिख सकते हैं, सी आई। अच्छा इस पूरी में से अगर इतना को हटा देंगे ना निकल जाएगा सी आई, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, तो हो जाएगा पी आई में से घटा देंगे पी सी को। अब बट ये जो ए आई है, ए आई को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं आई को, ए आई रहने दीजिए। लेकिन अब कहेंगे अब सर क्या होगा, अब तो एक कंडीशन लगाना पड़ जाएगा, ए बिंदु पी के काफी करीब होगा तब क्या होगा, एक कंडीशन या कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट यदि बिंदु ए पी के काफी करीब हो तब क्या लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए या कल्पना कीजिए थोड़ा, अगर ये बिंदु पी के काफी करीब होगा, काफी नजदीक हो जाएगा, तब आप नहीं लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओपी। अरे ये देखिए ये बिंदु काफी करीब पी के करीब है, तभी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओपी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद जब ये लिख सकते हैं तो बूझिए ए बिंदु अगर ये पी के काफी करीब होगा तब आई ए बराबर लिख सकते हैं, आई ए बराबर आई पी। जब ये काफी करीब हो जाएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब आई ए बराबर हो जाएंगे आई पी के। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब इसको क्या करते हैं, क्लियर। चलो अब हाँ ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, म्यू1 इंटू ओपी प्लस पीसी बटा, अच्छा ओ ए और ओपी आपस में बराबर है, इसका मतलब ओ ए की जगह हम ओपी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर। अब देखो म्यू2 के म्यू2 इंटू, अच्छा पी आई के पी आई रहने देते हैं और पीसी के पीसी भी रहने देते हैं। अच्छा हाँ आई पी बोलो या अच्छा पी आई बोलो या आई पी बोलो, बहुत अर्थ है। अच्छा देखो ए आई ए आई पी का बराबर है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं आई ए को आई पी के बराबर, बिल्कुल लिख सकते हैं आई पी के बराबर। अच्छा म्यू1 इंटू ओपी प्लस पीसी बटा ओपी बराबर म्यू2 इंटू, अच्छा पी आई को लिख सकते हैं आई पी, हाँ लिख सकते हैं, उल्टा थोड़ा लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे बोलो पी आई बोलो या आई पी बोलो तो वो तरह से लिख सकते हैं। तो चलो हम क्या करेंगे, अब दोनों को भाग देंगे, ओपी दोनों भाग लगेगा, ओपी बटा ओपी प्लस पीसी बटा ओपी, म्यू2 इज इंटू आई पी बटा आई पी माइनस पीसी बटा आई पी कट गया तो हो गया म्यू1 इंटू 1 प्लस पीसी बटा ओपी बराबर म्यू2 इंटू 1 माइनस मार कर लेता हूँ पीसी बटा आई पी, ठीक है ना। ये हम लोग लिख सकते हैं ना, तो म्यू1 इंटू 1 प्लस, अच्छा पीसी की जगह क्या लिख सकते हैं, पीसी आप लिख सकते हैं, हम लिखेंगे। और देखिए लेंस के एक बात याद रखना, लेंस का इधर है, लेंस के इधर अगर कुछ भी चीज होगा तो माइनस में, लेंस के उधर अगर कुछ भी चीज होगा तो प्लस में, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा किसमें, प्लस में आग हो जाएगा। ओपी क्या है, ओपी है वस्तु दूरी यू में, और लेंस के इधर है, इधर माइनस, इधर माइनस में यू,
अब बराबर म्यू टू इंटू 1 माइनस, अच्छा पी सी, ये तो आर है, प्लस में है तो इधर प्लस में होगा क्योंकि आर लेंस के इधर है तो प्लस में। और बेटा आई पी क्या है, आई पी भी, और लेंस के इधर है तो प्लस में भी होगा। उसके बाद देखो म्यू 1 इंटू हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस आर बटे म्यू, सॉरी म्यू नहीं यू, अब बराबर हो जाएगा म्यू 2 इंटू 1 माइनस आर बाय भी। देखो अच्छा गुना करो, म्यू 1 को गुना करो x से तो हो जाएगा म्यू 1 माइनस म्यू 1 को गुना करो आर बाय यू से तो हो जाएगा म्यू 1 इंटू आर बाय यू बराबर म्यू 2 को गुना करो 1 से हो जाएगा म्यू 2 को गुना करो आर बाय बी से हो जाएगा म्यू 2 इंटू आर बाय बी। अब देखो अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, माइनस में म्यू 2 इंटू आर बाय भी है ना, इसको इधर लाएंगे तो म्यू 2 आर इंटू आर बाय भी, फिर माइनस में है रहने दो म्यू 1 इंटू आर बाय यू इक्वल टू म्यू 2, अब माइनस प्लस में म्यू 1 है उधर उठा के फेंक दो तो किसमें आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा म्यू 1 का। अब क्या करेंगे, अब सर कॉमन आ रहा है सर, आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही आर कॉमन आ रहा है। क्या करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल सही। तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पे क्लीन, कर देंगे क्लीन, और आर यहाँ पे है ना, आर को खींच लेंगे, ले आर के खींच लिया, आर को लिया खींच, हो जाएगा म्यू 2 बटे भी, हो जाएगा म्यू 2 बटे भी माइनस म्यू 1 बटे यू, हो जाएगा म्यू 1 बटे यू बराबर बराबर, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 तो हाई है ना, रहने देंगे। अब बच गया म्यू 2 बटे भी माइनस म्यू 1 बटे यू बराबर, ये आर गुणों में है पलटू, म्यू 2 माइनस म्यू 1 ये पलटू गुणों में है, अब इसको उठा के उसको फेंक देंगे। आप ही बताइए, आप अगर खड़े हैं आपको उठा के फेंक देंगे तो आप कहाँ गिरिएगा, नीचों में, इसको भी कहाँ गिरा देंगे, नीचों में। यही तो प्रूव करना था न, हम प्रूव कर दिए न। इसको देंगे ऐसे घेर देंगे डिब्बों में, यहाँ पे लिख देंगे PROVED प्रूव्ड। देखा कितना इजी था। तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिलाएगा आपकी बार बिहार बोर्ड परीक्षा में, और कोनो भी एग्जाम रहे दुनिया का, हर एक एग्जाम में 12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार बोर्ड के लिए तो आपकी बार राम बाम है, तो आप घोर के पी लीजिएगा और 10 बार वीडियो को देखा करने समझ में आता है, जरूर आएगा। अगर वो भी नहीं आता है आप कमेंट कीजिए, हाजिर है सुनील सर बताने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल जोश के साथ, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों हर एक क्वेश्चन को 5 नंबर जितना भी 12th एग्जाम में पूछेगा, हर एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। तो अपने दोस्तों में पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी लोग कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे कल, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।